बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ये कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट में कोई इतना फ़र्क नहीं होता। मैंने आपको पहले ही बता दिया खुलासा। ये सिर्फ एक ऐसे ही कैटेगरी छोटी मोटी रखी हुई है, कोई इस तरह बड़ा फ़र्क नहीं है, बस ऐसे भी लिटरल सा फ़र्क है। डेफिनेशन ओपन है और स्टार्क ने कर दी है। बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ में आ जाता है कि टू प्रिंसिपल थ्योरीज रिगार्डिंग बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ: थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट एंड नेचुरल लॉ थ्योरी, कंसेंट थ्योरी और पॉजिटिविज्म। यानी कि ये ज़रूरी जो असल में जो हुकूक होते हैं और जो कुदरती लॉ है कुदरती तौर पर, और दूसरी है कि कंसेंट ज़्यादा थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म, ठीक है ना। तो न्यूट्रल लॉ थ्योरी कौन सी है? न्यूट्रल लॉ नेचुरल लॉ थ्योरी है, इज़ आल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ द फंडामेंटल लॉ राइट। द फॉलोअर ऑफ द थ्योरी बिलीव्स दैट द बेसिस ऑफ द ऑल लॉज इज़ नेचुरल लॉ। यानी कि ये समझते हैं कि जितने भी कानून हैं वो सब जो है वो नेचुरल लॉ से निकलते हैं। दिस थ्योरी इज़ ट्रेस्ड बैक टू द ग्रीक सिविलाइजेशन, ग्रोट इज रेशनल एज ए नेचुरल, ठीक है ना। कॉन्सेंट हिस्ट्री थ्योरी कौन सी है? अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट इंटरनेशनल कंसिस्ट ऑफ द रूल्स विच द स्टेट हैव कंसेंटेड टू ऑब्जर्व। डेफिनेशन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का मतलब ओपन है, और जो है वो इन्होंने क्या है डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में आ जाता है, ठीक है ना। डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट, ये इसकी सोचने की बातें मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। एज टू कंसेंट पब्लिक इंटरनेशनल बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द स्टेट, यानी कि ये जो है वो कंसेंट जो होती है एक जो मुल्क ने एक अपना कुलिया कायदे बनाए होते हैं उनके हिसाब से चलता है। जबकि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज़ बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स, यानी कि ये जो है वो जो स्टेट्स होती हैं उनके ज़िम्मन में चलता है। As to object, public international law regulates relationship of the states inter see and determine rights and duties of the object to the state as at international sphere. नहीं, उसके बाद में as to conflict of law, public international does not involve in consent conflict of law, ठीक है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पब्लिक इंटरनेशनल डज नॉट इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ। उसके बाद है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ। एज टू नेचर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ द सेम फॉर ऑल स्टेट, पर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में भी डिफरेंट इन वेरियस स्टेट। यानी कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है वो मैं आपको बता देता हूँ उसका मोटा सा मतलब सारे सवाल का ये है कि जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है वो तमाम स्टेट के ऊपर जितनी इस मुल्क के अंदर जितनी रियासतें हैं सूबे हैं सब पर यकसा लागू होता है। लेकिन जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है वो हो सकता है कि पंजाब का अलग हो, सिंध का अलग हो, यानी कि ये वो चीज़ है, ठीक है ना। तो वो सारा बता रहा है, इसको आप समझ लें इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है। यानी कि ये सिविल केसेस में भी हो सकता है, वो कोर्ट ऑफ द स्टेट में होता है, जो इंटरनेशनल लॉ होता है। उसके बाद टू सब्जेक्ट पब्लिक इंटरनेशनल डील्स विद द स्टेट्स और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डील्स विद द इंडिविजुअल, ठीक है ना। एज टू म्यूनसिपल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ म्यूनसिपल लॉ वाइल द इंटरनेशनल लॉ इज़ अ पार्ट ऑफ द म्यूनसिपल लॉ। एज टू ज्यूरिसडिक्शन, एज टू स्कोप, एज टू स्ट्रेंथ, एज टू कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ सारी कौम के लिए होता है, सारे सूबों के लिए यकसा होता है। जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है वो सिर्फ जो पब्लिकली वो प्राइवेट लिए भी हो सकता है, किसी एक बंदे के लिए भी हो सकता है, वो किसी यकसा रियासत एक रियासत के लिए, बाकी सब रियासतों को छोड़कर हो सकता है। यानी कि पंजाब के लिए अलग प्राइवेट लॉ हो, तो इसका यही मतलब है सेम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर समझ नहीं लगी तो कमेंट में पूछ लें।